वेलकम टू आवर यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड नंबर 5 की, जिसका नाम है वी लाइट द वे। लास्ट एपिसोड का अगर आप रिफ्रेशर चाहते हैं या फिर आपने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें मेरे चैनल पर चेकआउट ज़रूर करें। आप लोगों के लिए द हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है ताकि आप लोग ईजिली सारे एपिसोड्स इंजॉय कर सकें। जहाँ हम देखते हैं लेडी रिया रॉयस को, जो रोनस्टोन में हॉन्टिंग से वापस आ रही होती है और रास्ते में अपने कज़न से अपना हॉन्टिंग के बारे में बात करती है। अपने महल की तरफ आते हुए उन्हें डेमन मिलता है, जो कि उसका हस्बैंड है। वो उससे पूछती है कि वो आखिर यहाँ क्यों आया है। यहाँ डेमन का इरादा कुछ ठीक नहीं लगता। वो रिया को उसके घोड़े से गिरा देता है और वो रिया को वहीं मार देता है। डेमन उस मर्डर को एक्सीडेंट की तरह शो करता है। यहाँ किंग विसरस कोलोरियस विगेरियन के बेटे के साथ रियाना का रिश्ता लेकर जा रहे थे। किंग की हालत यहाँ कुछ ठीक नहीं लगती। किंग के साथ यहाँ पे लॉर्ड लियोनल स्ट्रॉन्ग है, जो कि अब नए हैंड ऑफ द किंग है आफ्टर ओटो हाईटावर। रिनेरा यहाँ पर किंग गार्ड क्रिश्चियन कोल के साथ होती है शिप पर। अब यहाँ ओटो हाईटावर वापस अपने हाउस जा रहे होते हैं, पर एलिसन यहाँ अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है। पर ओटो यहाँ एलिसन को बोलते हैं कि उसने भी उनका साथ नहीं दिया। वो एलिसन को समझाते हैं कि किंग ज़्यादा नहीं जी पाएंगे और लोग रिनेरा को एज अ क्वीन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी के साथ उसके बच्चों पर भी खतरा है। इसलिए वो एगॉन को उत्तराधिकारी बनाने में फोर्स कर रहे थे। अब यहाँ क्वीन एलिसेंट गार्डन में लाइस स्ट्रॉन्ग से मिलती है, जिसको हम क्लबफुट भी कहते हैं। लाइस लाइनल स्ट्रॉन्ग का छोटा बेटा है। उसका नेचर काफ़ी मैनिपुलेटिंग है। यहाँ लेस बोलता है कि ओटो काफ़ी अच्छे इंसान थे और रिनेरा पर उनका शक भी सही था, क्योंकि मैलोज किंग के कहने पर रियाना को टी देने गए थे। एलिसेंट ये सुनकर काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि उसने रियाना पर भरोसा किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं किंग, रिनेरा, लॉर्ड स्ट्रॉन्ग और बाकी लोगों को, जो लॉर्ड कोलोरिस विगेरियन के यहाँ जा रहे होते हैं। यहाँ लॉर्ड कोलोरिस उन्हें रिसीव करने नहीं आते, बल्कि उनकी बेटी लीना किंग को कोलोरिस तक लेकर जाती है। किंग कोलोरिस से मिलते हैं और कोलोरिस अपने किंग को ग्रीट करते हैं, पर यहाँ किंग की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अब रिनीस किंग से मिलने आती है। लॉर्ड कोलोरिस यहाँ किंग को बताते हैं कि डेमन की वाइफ लेडी रिया की डेथ हो गई है, पर लेडी रिया की घुड़सवारी के चर्चे तो बहुत जगह मशहूर थे। यहाँ सबको डेमन पर शक होता है। अब किंग कोलोरिस से रेनेरा और लेनोर की शादी की बात करते हैं, पर कोलोरिस को शादी से पहले कुछ डाउट क्लियर करने हैं। वो रेनेरा को आगे एज अ क्वीन बनाने का पूछते हैं, जिस पर किंग उसे क्लियर बोलते हैं कि उसके बाद रेनेरा ही क्वीन बनेगी और आगे चलकर रिनेरा और लेनोर के बच्चे आयरन थ्रोन के उत्तराधिकारी होंगे। उनके बच्चे उनके डैड का सरनेम ही यूज़ करेंगे, एज वो उनका कस्टम है, पर जो भी आयरन थ्रोन पे बैठेगा वो टारगेरियन सरनेम से ही जाना जाएगा। यहाँ कोलोरिस खास खुश नहीं दिखाई देता, पर वो शादी से खुश है। रेनीस का यहाँ पे सोचना है कि किंग अगर खुद यहाँ शादी का रिश्ता लेकर आए हैं तो कुछ बात तो ज़रूर है। रेनीस यहाँ पे बोलती है कि लेनोर का सच उसे पता ही है। अभी कौन से सच की बात कर रहे हैं उसके बारे में हम आगे पता चलेगा। कोलोरिस उसे बोलते हैं कि शादी के बाद वो बदल जाएगा। रेनीस को यहाँ पे डर है कि रेनेरा के क्वीन बनने से लेनोर को भी खतरा हो सकता है। कोलोरिस रेनीस को बोलते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है और ड्रैगन्स भी हैं, तो उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रेनेरा और लेनोर को शीशोर में देखते हैं बातें करते हुए, और वो यहाँ सिर्फ अपने डैड की खुशी के लिए ही शादी कर रहे होते हैं। और रेनेरा यहाँ पे क्लियर करती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं होने वाला, और इस पर लेनोर भी अग्री करता है। अब लेनोर और उसके फ्रेंड जेफरी को दिखाया जाता है, जहाँ जेफरी लेनोर को उसकी शादी के लिए चिढ़ा रहा होता है और दोनों लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ, और लड़ते लड़ते वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेनोर का सीक्रेट यही था जिसके लिए उसकी मॉम रेनीस को काफ़ी फिक्र थी। वापस किंगडम जाते हुए शिप में क्रिस्टन रेनेरा से बोलते हैं कि उसे पता है कि वो शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। अब क्रिस्टन उसे बोलता है कि उसे पूरी दुनिया घूमनी थी, और अगर वो चाहे तो वो दोनों साथ में नाम बदलकर पूरी दुनिया घूम सकते हैं एक साथ, और दोनों शादी भी कर लेंगे।
रेनेरा यहाँ उससे अग्री नहीं करती क्योंकि उसकी रॉयल ड्यूटीज़ हैं 7 किंगडम्स के लिए और उसकी शादी बस एक अग्रीमेंट है। पर यहाँ क्रिश्चियन बस एक टॉय बन के नहीं रहना चाहता। उसने रेनेरा को गार्ड करने की ओथ ली थी, पर उसकी ओथ यहाँ टूट गई है और अगर वो उसे शादी कर ले तो वो शायद इसका पश्चाताप कर सकता है। क्रिश्चियन यहाँ गुस्से में चला जाता है, पर रेनेरा यहाँ काफ़ी दुखी दिखाई देती है। किंग वेसरस अपने टूर से वापस आते हैं अपने किंगडम। उनकी हालत ठीक नहीं होती और किंग वहीं पर गिर पड़ते हैं। क्वीन एलिसेंट ऊपर मीनार से सब देख रही होती है, पर वो किंग से मिलने भी नहीं आती क्योंकि वो किंग और रेनेरा से गुस्सा है और दुखी है और उसे यहाँ बिट्रे फील हो रहा है। एलिसेंट क्रिश्चियन को अपने रूम में बुलाती है और वो क्रिश्चियन से पूछती है कि जिस दिन डेमन वापस आया था उस दिन रेनेरा के साथ क्या हुआ था। क्रिश्चियन यहाँ क्वीन को अपने और रेनेरा की नाइट की बात बता देता है और क्रिश्चियन को लगता है कि जो हुआ वो सब उसी की गलती है क्योंकि उसने अपनी ओथ यानी कसम यहाँ पर तोड़ दी है और वो सज़ा के लिए रेडी है। पर क्वीन यहाँ क्रिश्चियन को जाने को कहती है। क्वीन यहाँ पर बहुत दुखी होती है एज रेनेरा ने उसे पूरा सच नहीं बताया था। किंग को दिखाते हैं जहां उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है और लॉर्ड स्ट्रॉन्ग से किंग पूछते हैं कि वो कैसा किंग है, क्या उसके नाम इतिहास के पन्नों में कभी लिखा जाएगा, क्या उसके लिए भी पोएम्स और सॉन्ग गाए जाएंगे क्योंकि आज तक ना उसने कोई जंग जीती है और ना कोई जंग हारी है। जिस पे लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि उन्होंने पीस बना कर रखी है और इसीलिए सब उन्हें हमेशा याद रखेंगे। अब दिन आता है सेलिब्रेशन का, जिसमें दिखाया जाता है कि जहां बहुत से हाउसेस गैदर हुए हैं। विलारियन फैमिली यहां आती है और रेनेरा लेनोर का स्वागत बड़े प्यार से करती है, जिसे देखकर क्रिस्टन खुश नहीं लगता। अब डेमन भी आता है, पर किंग शॉक है उसे यहां देखकर क्योंकि उन्होंने तो उसे बुलाया नहीं था। किंग उसे भी अपने डिनर में इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ क्वीन एलिसेंट नहीं होती और किंग उसे यहाँ पर मिस कर रहे होते हैं। अब किंग अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं कि तभी क्वीन एलिसेंट ग्रीन गाउन में एंटर करती है, जिस पे लेस स्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि हाई टावर में ग्रीन कलर के कपड़े पहनने का मतलब है वॉर का साइन देना होता है। एलिसेंट रेनेरा को कंग्रेट्स करती है और किंग को ग्रीट करती है और रेनेरा को कुछ यहाँ पे अजीब सा फील होता है। अब किंग बोलते हैं कि ये सेलिब्रेशन 7 दिनों तक चलेगा और लास्ट के 7th डे में रेनेरा और लेनोर की शादी होगी। अब सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है डांस से रेनेरा और लेनोर का। यहाँ रेनेरा क्रिश्चियन को देखकर नाराज होती है और ये जेफरी देख लेता है और उसे क्रिश्चियन और रेनेरा पर शक हो जाता है। अब सब लोग डांस को ज्वाइन करते हैं। एलिसेंट अपने अंकल से मिलने आती है, पर उसके डैड ऑटो हाईटावर नहीं आए होते हैं एज वो अभी भी गुस्सा हैं। अब गेरार्ड डेमन पर अपनी बहन जो कि डेमन की वाइफ थी उसके खून का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिस पर डेमन बोलता है कि रिया रूनस्टोन की वारिस थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं है और वो रेनेरा की शादी के बाद रूनस्टोन की गद्दी संभालने आ जाएगा, जिसे सुन गेरार्ड वहाँ से चला जाता है और डेमन की बात सुनकर किंग हैरान रह जाते हैं। डेमन अब कोलोरिस की डॉटर लीना के साथ फ्लर्ट करता है और डांस भी करता है। लीना भी डेमन के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। यहाँ जेफरी रेनेरा और क्रिश्चियन के अफेयर की बात लेनोर को बताता है। अब जेफरी क्रिश्चियन से आकर बोलता है कि जैसे वो रेनेरा के लिए इम्पोर्टेंट है वैसे ही जेफरी भी लेनोर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब डेमन मौका पाकर रेनेरा से बोलता है कि उसे ये शादी नहीं करनी है, उसे ये बात पता है, पर रेनेरा यहाँ बोलती है कि अगर डेमन उसे पसंद करता है तो वो उससे शादी करके उसे ड्रैगन स्टोन लेकर जाए। डेमन रेनेरा को पकड़ लेता है। ये सब चीज़ें किंग दूर से देख रहे होते हैं। अचानक वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और लॉर्ड स्ट्रॉन्ग के बेटे हार्विन स्ट्रॉन्ग जो कि वॉच ऑफ किंग्स लैंडिंग है, वो रेनेरा को भीड़ से निकाल कर किंग के पास लेकर आते हैं। ये लड़ाई क्रिश्चियन और जेफरी के बीच स्टार्ट हुई थी, जिसमें क्रिश्चियन जेफरी को स्टैप कर करके उसका मुंह पूरा फाड़ देता है। बहुत भयानक सीन है देखने में। जेफरी को मरा देख लेनोर रोने लगता है। क्रिश्चियन वहाँ से निकल जाता है और बाहर गार्डन में सुसाइड करने ही वाला होता है कि क्वीन एलिसेंट उसे रोक देती है और दूसरी तरफ किंग की हालत और ख़राब हो जाती है। तो इसलिए उसी टाइम रेनेरा और लेनोर की शादी करा दी जाती है। तभी किंग नीचे गिर जाते हैं। अब किंग मर गए हैं या बचे हुए हैं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा।
अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और आगे के एपिसोड मिस ना हो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक आप R4U चैनल के बाकी वीडियोज़ को एंजॉय करें। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।